तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है राशन कार्ड को लेकर, राशन न्यूज को लेकर और कई अपडेट है अलग अलग जो आपको बताएंगे। क्या सस्ता क्या महंगा ये भी जानना जरूरी है, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों साल 2026 में राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। 7 किलो प्रति व्यक्ति अब राशन मिलेगा, किन के राशन कार्ड रद्द हो रहे हैं और नए राशन कार्ड की लिस्ट में अपना नाम आप कैसे जोड़े। वीडियो बहुत जरूरी है, पूरा देख लीजिए। दरअसल सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी ये है कि राशन की चोरी को लेकर अक्सर शिकायत आती है कि कोटेदार वजन कम देते हैं। 2026 से सरकार ने ई पॉस मशीन को सीधे इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन से लिंक कर दिया है। अब एक कोटेदार 2 मशीन नहीं रख पाएगा, रसीद नहीं कटेगी। जिन बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते उनको आइरिस स्कैन या आंखों की स्कैनिंग के साथ राशन दिया जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव है अनाज की क्वालिटी को लेकर। अब राशन में घटिया या टूटा हुआ चावल नहीं मिलेगा। सरकार ने टूटे दानों की लिमिट बहुत कम कर दी है। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली से हैं तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि जहां अगस्त तक 11 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, तो ऐसे में आप आवेदन कर दे। यूपी सरकार भी 56 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने जा रही है। ई केवाईसी और अपात्रों पर कार्रवाई भी होगी। देखिए एक जरूरी चेतावनी भी है, सरकार उन लोगों के कार्ड ब्लॉक कर रही है जो अपात्र है, जैसे जिनके पास सरकारी नौकरी है, 4 पहिया वाहन है, सीमा से ज्यादा जमीन है। इसके अलावा अगर आपके परिवार के किसी सदस्य ने राशन दुकान जाकर ई केवाईसी नहीं कराई है तो उनका भी लिस्ट से नाम कटेगा। केवाईसी इसलिए जरूर करवा ले। तो दोस्तों ये था साल 2026 से राशन में जुड़े कई बदलाव। बाकी राशन मिल रहा है 20 जुलाई तक। आप जाकर जुलाई महीने का राशन ले सकते हैं। इस बार 3 किलो चीनी भी दी जा रही है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना पर लगा दिया 3 लाख का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तौर तरीके सुधारो वरना परिणाम भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि सभी लोग 2 हफ्ते के अंदर जुर्माना जमा करें। बेंच ने यह भी कहा कि यह साफ नजर आ रहा कि समय रैना ने कोर्ट को हल्के में लिया है। अब अजब गजब खबर देख लीजिए। जापानी गांव जहां इंसान से ज्यादा पुतले हैं। लड़की ने शादी से बचने के लिए अपना सिर ही मुंडवा दिया और एक ऐसी फ्रिज जहां पर शिवलिंग फ्रिज के अंदर आ गया। पूजा करने पहुंच रहे लोग, विजुअल आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जापानी गांव जहां इंसानों से ज्यादा पुतले हैं। जापान में एक ऐसा गांव है जहां इंसानों से ज्यादा पुतले नजर आते हैं। नागोरो नाम से इस गांव में सिर्फ 25-30 लोग ही रहते हैं, लेकिन यहाँ 350 से ज्यादा पुतले हैं। खेत, बस स्टॉप, दुकान, स्कूल तक में इंसानों जैसे दिखने वाले पुतले नजर आते हैं। इसी वजह से इसे स्केयरको विलेज कहा जाता है। बेहतर पढ़ाई रोजगार के लिए लोग गाँव छोड़कर शहरों में बस गए। धीरे धीरे गाँव खाली होता गया। कई साल बाद जब गाँव की रहने वाली अयानो सुकीमो लौटी तो उन्हें सुनसान गलियां और खाली घर मिले हैं। और आपको बता दें स्कूल में छात्र नहीं पुतले बैठते हैं क्योंकि संख्या ही इतनी कम हो गई है। शादी से बचने के लिए लड़की ने मुंडवा लिया सिर। एक लड़की ने शादी से बचने के लिए अपना सिर ही मुंडवा डाला। केरल की कीर्तना मेनन ने इंस्टाग्राम पर सिर मुंडवाने का वीडियो शेयर किया। यह तेजी से वायरल हो रहा विजुअल आप देख सकते हैं। फ्रिज में बन गया शिवलिंग, लोग करने लगे पूजा। विजुअल आप भी देखिए। आगरा में एक घर में फ्रिज में बर्फ की शिवलिंग जैसी आकृति बन गई। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। बड़ी संख्या में लोग घर पहुंचने लगे। आप भी देख सकते हैं फ्रिज में शिवलिंग कैसी दिखी। केस आगरा के खेरिया मोड़ स्थित नगला भुजा इलाके का है। लता कुशवाहा के मुताबिक उनकी छोटी बहन रात में बर्फ लेने के लिए फ्रिज खोलने गई थी, तभी फ्रिज में बर्फ से बनी शिवलिंग की आकृति दिखाई। आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली। लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। बाबा बर्फानी से जोड़ रहे हैं इस शिवलिंग को। दोस्तों गडकरी बोले कि 2004 से पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा है। गाड़ियों का नुकसान कोई सबूत नहीं है। माइलेज सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अच्छा, रेलवे ने 13 नए नियम लागू कर दिए हैं। बिना टिकट यात्रा, लेडीज कोच में घुसना, ट्रेन में स्मोकिंग करना पड़ेगा महंगा, मौके पर जुर्माना वसूलेंगे। विजुअल आप देख सकते हैं। अब जानते हैं उन नियमों को जो बदल दिए गए हैं। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 137 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना टिकट, गलत टिकट या पहले से इस्तेमाल किए जा चुके टिकट से ट्रेन में सफर करता है तो उसे जितनी दूरी का सफर किया है उसका पूरा किराया देना होगा। अगर यह तय नहीं हो पाया कि उसने कहां से यात्रा शुरू की थी तो रेलवे उस स्टेशन से किराया वसूलेगा जहां से ट्रेन चली थी, जहां टिकट की जांच हुई थी। इसके अलावा किराए के बराबर पेनाल्टी भी देनी होगी, कम से कम 500 रुपए। दूसरे की सीट पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या था, टिकट जब्त कर यात्री को कोर्ट में पेश किया जाता था और दोषी पाए जाने पर जुर्माना या जेल दोनों होती थी। लेकिन अब टिकट का पूरा किराया, उसके बराबर पेनाल्टी देना होगा जो कम से कम 500 रुपए होगा। धारा 142 के तहत टिकट जब्त हो जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने तक की जेल होगी, 2000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों होगा। ट्रेन स्टेशन को गंदा किया तो उठाना पड़ेगा कूड़ा। रेलवे स्टेशन की सफाई करनी होगी। प्लेटफॉर्म पर फैले कूड़े को उठाना होगा। यात्रियों की मदद करनी होगी। रेलवे नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना होगा। अन्य सार्वजनिक सेवा कार्य भी करना होगा। अगर कोई यात्री चेतावनी के बाद भी आदतन दोबारा गंदगी फैलाता है, उपद्रव करता है, 6 महीने की जेल, 5000 जुर्माना होगा।
लेडीज कोच में घुसे तो 5,000 जुर्माना लगेगा। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 162 के तहत उस पर 2500 का ऑन द स्पॉट मौके पर जुर्माना लगेगा। रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा डालना भी जुर्माना लगेगा, एक्शन होगा। ट्रेन में खतरनाक सामान ले जाने पर भी वो जब्त हो जाएगा और आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ज्यादा सामान ले गए तो रेलवे चार्ज वसूलेगा। 100 किलो पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रेन स्टेशन पर धूम्रपान पड़ेगा महंगा। पहले 1 महीने की जेल और 100 रुपए जुर्माना होता था, लेकिन धारा 167 के तहत अब 2,000 जुर्माना होगा। जुर्माना नहीं भरेंगे तो मामला कोर्ट में जाएगा। 5,000 तक जुर्माना लगेगा। नो एंट्री एरिया में घुसने पर भी जेल जा सकते हैं। अवैध फेरी लगाया, सामान बेचा, भीख मांगा, ये बैन है। ऐसा करेंगे 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना होगा, 1 साल की सजा होगी। दोस्तों, यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। 4,543 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 954 महिलाएं अफसर बनी हैं। 22 जुलाई को जारी होंगे नंबर। यूपीईएसएससी ने अफवाह फैलाने वालों पर दी है चेतावनी। आपको बताएं तो पीजीटी और टेट परीक्षाओं को लेकर गलत खबर फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने पीजीटी और टीईटी और अन्य भर्तियों में संबंधित भ्रामक सूचनाओं पर कड़ा रुख अपनाया है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर अभ्यर्थियों से सतर्क रहने की अपील की गई है और कार्रवाई भी होगी। वाराणसी में सावन के पहले रुद्राक्ष माले की बढ़ गई है डिमांड। व्यापारी बोले 5 और 11 मुखी रुद्राक्ष की अधिक बिक्री हो रही। विदेशों से भी आ रहा है ऑर्डर। विजुअल आप देख सकते हैं और एफिलिएट लगा दिए हैं, जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। रुद्राक्ष का अच्छी कीमत में आपको मिल जाएगा। वही आर्टिफिशियल कलर से रंगा जा रहा आलू जब्त हुआ है। कानपुर में खाद्य विभाग ने 2 कोल्ड स्टोरेज में मारा छापा, सैंपल जांच के लिए भेजा है। केजीएमयू के हॉस्टलों में अब नॉनवेज बैन होगा। मेस और कैंटीन में अब सिर्फ शाकाहारी भोजन बनेगा। राज्यपाल ने जिक्र किया था। केजीएमयू के हॉस्टलों में नॉनवेज पर बैन लगा दिया गया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बुधवार को कहा कि यह आदेश तुगलकी फरमान लगता है। भाजपा विधायक मटन पार्टी में कुर्सियां चलाते हैं, उसके लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कोई आदेश तो देती नहीं। सरकार ने फिर दोहराया, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, अब विदेश यात्रा के लिए जारी होने वाला डॉक्यूमेंट है। ये केवल 8% से भी कम भारतीयों के पास पासपोर्ट मौजूद है। पूरी रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। 6 महीने पहले से ही होटल बुकिंग शुरू हो गई है। 1500 का कमरा 50,000 में मिल रहा। हावड़ा में जगन्नाथ यात्रा गोद में निकलती है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा 16 जुलाई गुरुवार को शुरू हो रही है। यह भव्य उत्सव 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद। यात्रा को लेकर पुरी के होटल और लॉज पूरी तरह फुल हो चुके हैं। हुरून रियल एस्टेट रिच लिस्ट में गौतम अडानी नंबर 1 पर है। अडानी प्रॉपर्टी की वैल्यू 38,000 करोड़ बढ़ गई है। राजीव सिंह की डीएलएफ को पीछे छोड़ा है। आमिर खान की तीसरी शादी नाजायज है। यूपी के मुफ्ती का फतवा, कहा गैर मुस्लिम महिला से रिश्ता गुनाह है। करणी सेना बोली कि एक्टर लव जिहादी है। अयोध्या में आंधी बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, भीषण बारिश हो रही। मथुरा में यमुना उफान पर है। प्रयागराज वृंदावन में घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। 33 शहरों में आज बरसात का अलर्ट है। जी हां, आज 33 शहरों में बारिश का अलर्ट। यूपी में नदियों का स्तर बढ़ गया है। यूपी के 33 शहरों में बारिश का अलर्ट है। विजुअल आप देख सकते हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, एटा, कासगंज, प्रयागराज, आगरा, इटावा, वाराणसी में भी भीषण बारिश होगी। दोस्तों, भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है। विस्की, कार और कपड़े सस्ते मिलेंगे। जानिए किन चीजों के दाम बदलेंगे। भारत में यूके की कार, विस्की, कपड़े और फुटवियर आज से सस्ते हो जाएंगे। आज से भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। यानी अब भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। लग्जरी कार आपको सस्ती मिलेगी। खाद्य और पेय पदार्थ भी सस्ता मिलेगा। चॉकलेट, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक, इसकी टैरिफ कम हो गई है, ये सस्ता मिलेगा। कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइस भी सस्ती मिलेगी। फैशन और कपड़े भी सस्ते मिलेंगे। भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार साझा किया गया है। भारत से निर्यात क्या क्या होगा ये भी आप देख सकते हैं। भारत का आयात क्या होगा ये भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, E20 कंट्रोवर्सी पर सौरभ जोशी ने माफी मांगी है। कहा, मेरी मर्सिडीज के इंजन में ही दिक्कत थी, E20 पेट्रोल में नहीं थी। तो खबर थी उत्तर प्रदेश की, आपके काम की। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली न्यूज। धन्यवाद।